हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज का हम लोग इस वीडियो में लुसेंट सामान्य ज्ञान के जो 2025 का न्यू एडिशन है, उसके हम लोग पहले अध्याय से शुरू करेंगे इतिहास से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कह रहे भारत का इतिहास, यानी कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे तो भारत का इतिहास, यानी कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप, उत्तर में जो है हिमालय से लेकर कहाँ तक तो दक्षिण में समुद्र तक फैला क्या तो उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किस नाम से ज्ञात है तो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में जिससे महाकाव्य तथा पुराणों में जो है भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में जो है रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसके उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है तो ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है। बाद में जो है इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा तो देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय जो है अपने देश को जम्बू द्वीप, प्राचीन भारतीय जो थे वो अपने देश को क्या तो जम्बू द्वीप अर्थात यानी कि जम्बू, जम्बू मतलब इसका अर्थ क्या है तो जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। यानी कि यहाँ पर जो था जम्बू यानी कि जामुन के वृक्षों का द्वीप यानी कि समूह था। प्राचीन ईरानी जो थे इसको सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी इसे किस नदी के नाम से जोड़ते थे तो सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर क्या कहते थे तो हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी से नाम से इसी एक नदी के नाम से जानने जाना लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्य काल में इस देश को जो था हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्य काल में जो है इसे क्या कहा जाने लगा तो हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द जो थी यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर जो है अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। इंदे के आधार पर जो था अंग्रेज इसे क्या कहने लगे तो इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को जो है उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। यानी कि विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वो देश को जो है दो हिस्सों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण दो भागों में। ठीक है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की जो है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। उत्तर में जो है हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राज्य चक्रवर्तीयन कहलाते हैं। है, कहाँ से लेकर तो ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर, ये थोड़ा लगेगा कि कठिन है क्या है कुछ नहीं, लेकिन सब ये सब जो है एक एक लाइन जो है अपने आप में भी आई है। ठीक है। यानी कि पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक जो था अपना राज्य फैलाने वाले राजा जो थे वो चक्रवर्तन कहलाते थे। इस प्रकार की राजनैतिक इस प्रकार की जो थी राजनैतिक एकता कम से कम जो था दो बार प्राप्त हुआ था। ईसा पूर्व जो थे वो तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की चौथी सदी में जो थी समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त की विजय गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। ठीक है। अगला नोट में दिया हुआ है भारत की जनसंख्या का निर्माण जो है जिन प्रमुख नस्ल के लोगों से मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और पैलियो और मेडिटेरियन काकेक्साइड निग्राइड और मंगलोइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए जो है इसे तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है तो तीन भाग। कौन कौन तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट नोट में दिया हुआ है सबसे पहले जो है इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जो है वो जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस। किसको तो सबसे पहले इतिहास के तीन भागों में बांटने का श्रेय जो है किसको जाता है तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है प्राचीन इतिहास यानी कि
प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी जो है मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो जानकारी मिली थी वो यहाँ पर दिया हुआ है संक्षेप में। भारत का जो है सर्व प्राचीन भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। जिसके संकलन करता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। धर्म ग्रंथ वेद के संकलन करता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो है वसुदेव वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा जो है वेदों को क्या करता है? तो नित्य तथा अपौरुषीय भारतीय परंपरा जो है वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थववेद। ये वेद कितने होते हैं? तो 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। 4 वेदों को क्या कहा जाता है? तो 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, यहाँ पर ऋग्वेद दिया हुआ है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें जो है कितने मंडल? तो इसमें जो है 10 मंडल। कितने मंडल? इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, यानी कि बालखाल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित जो है टोटल 1028 सूक्त है एवं 10,462 ऋचा है। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को जो है होत्री कहते हैं, यानी कि ऋग्वेद पढ़ने वाले जो होते हैं ऋषि उसको क्या कहते हैं? तो होत्री कहा जाता है। इस वेद से जो है आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा जो है रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध ज्ञात्री मंत्र है, यानी कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद जो है इसके तीसरे मंडल से सूर्य देवता, कौन देवता? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध ज्ञात्री मंत्र है। इसके जो है 9वें मंडल में, इसके कौवे मंडल, तो इसके 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल के जो है हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 8वें जो मंडल है हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है, यानी कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है। इसमें जो है नदी स्तुति सूक्त, नदियों का प्रशंसा, पुरुष सूक्त यानी कि वैदिक समाज शास्त्र, नास्दीय सूक्त यानी कि ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त यानी कि विवाह श्लोक आदि जो है इसमें सम्मिलित है। चतुष्वर्ण समाज की जो कल्पना का आदि जो है आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार जो है 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः है। मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अगला नोट में दिया हुआ है धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में जो है स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के जो है कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य जिसका वध नहीं किया जाता शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में जो है ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख किया गया है किंतु आत्मा का नहीं किया गया है। अगला पॉइंट है ईसा पूर्व एवं ईसवी। ईसा पूर्व एवं ईसवी क्या है इसको समझते हैं आप। यानी कि वर्तमान में प्रचलित कौन सा कैलेंडर? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वर्तमान में प्रचलित है। ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी कि कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले
के समय को ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है? तो ईसा पूर्व यानी कि बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्टस कहा जाता है। ईसा पूर्व में जो है वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले गिना जाता है, उसकी उल्टी जो है उल्टी दिशा में किया जाता है। जैसे में महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म है, ईसा मसीह के जन्म के जो है 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कितने वर्ष पूर्व? यानी कि 563 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था, और मृत्यु जो है 483 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी कहलाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा शब्द में एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी कि एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस क्रिस्टस। ठीक है। अगला है विंसेंट। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने जो है प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के एक तिहाई भाग में जो है, इस पुस्तक के कितने भाग में? तो इस पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण का वर्णित है। यानी कि विस्नेट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब तैयार हुआ था? तो 1904 में तैयार हुआ था। इस पुस्तक के जो है एक तिहाई भाग में जो है केवल किसका आक्रमण का वर्णन है? तो सिकंदर का आक्रमण का वर्णन है। इसमें जो है भारत को स्वेच्छाचारी शासन, इसमें जो है किसके स्वेच्छाचारी शासन? तो भारत के स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। वामन अवतार, अगला पॉइंट है वामन अवतार। वामन अवतार जो है भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप से प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता जो थी वो आदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवत पुराण के अनुसार जो है वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा जो है इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को जो है दक्षिण भारत में जो है उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला है, थोड़ा यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप बुक से मिलाते हुए चलिएगा और इसको सुनिएगा। ठीक है। ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यानी कि ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितनी? तो इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, प्राचीन इतिहास के जो है साधन के रूप में जो है वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नोट में दिया हुआ है। यूनेस्को ने जो है पुणे को भंडारकर ओरेस्टियल रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो है संरक्षित ऋग्वेद की जो है 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है शामिल किया है। ठीक। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद दिया हुआ है सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा वली के समय जो है अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को जो है अधुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद जो है ऐसा पद है, इसमें जो है गद और पद दोनों है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। इस वेद में जो है मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला ऋचाव यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को जो है उद्रातृ कहते हैं। इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं।
इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट में दिया हुआ है यजुर्वेद तथा सामवेद में जो है किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, यानी कि यजुर्वेद तथा सामवेद में जो है किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अगला है अथर्ववेद। अर्थ अथर्व ऋषि द्वारा जो है रचित इस वेद में जो है कुल 20 कांड, 36 पाठक, 731 सूक्त, लगभग 5,987 मंत्र है। इसे ब्रह्मा वेद यानी कि ब्रह्मा नामक जो है ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन का यज्ञ क्रम में ब्रह्मा प्रतिपादन अथर्व टिग्रस वेद यानी कि ऋषि अंग्रिश दूसरे दृष्ट भिपगवेद यानी कि औषधियों का भरपूर उल्लेख और ऋग्वेद यानी कि स्वराज्य रक्षा के लिए जो है राजकर्म से संबंधित बहुत से सूक्त जैसे नामों से भी जाना जाता है। और अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी कि पुरुषार्थ चतुष्ट के सभी अंगों का वर्णन है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का जो है प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जो है जो कि अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में जो है राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। इसमें जो है इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय विवाह, तथ्य प्रण गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साफ वशीकरण, प्राचीन मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जो है जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें जो है सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं। वेदों की भी जो है कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जो है जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। मध्य नदीन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वैजयन्य संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। कृष्ण जो है वो किससे जुड़ी शाखाएं हैं, तो यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। काठक, कनिष्ठल, मैत्रानी और तैत्तिरीय है। कोथुम, रामायणीय और जैमिनीय या तलवार जो है सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी, जिनके नाम है। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं थी, तो 9 शाखाएं थी। कौन कौन, तो पैपलाद, कौद, मौद, शौनक, जाजल, जलद, प्रमोद, देवर्ष एवं चारण वैद्य। इन शाखाओं में जो है शौनक के साहित्य पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पेपलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। नोट में दिया हुआ है सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। इस पॉइंट को आपको याद कर लेना है। अब दिया हुआ है ब्राह्मण। ब्राह्मण आरण्य के तथा उपनिषद संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे जो है उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जो है जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की जो है व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। यानी कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है। ऋग्वेद के लिए तैत्तरीय व कौशितकी, यजुर्वेद के लिए तैत्तरीय व शतपथ, सामवेद के लिए पंचविंश, अथर्ववेद के लिए गौपथ है। अगला है इन ब्राह्मण ग्रंथों से जो है हमें परिशिक्षित बाद और विशंबर के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इत्तरीय में जो है राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं को नाम दिए गए हैं। शतपथ में जो है गंधार, शैल, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल,
विदेह आदि राजाओं का जो है उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की जो है दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें जो है 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी यानी कि संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जो है जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ज्वालापनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह जो है शुंग काल मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति जो है विश्व शुद्ध रूप से जो है न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक है। इसमें जो है समाज में होने वाले विवाद, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारों की प्रक्रिया का विस्तार में विवरण है। अगला है वेदांग एवं सूत्र। वेदांग एवं सूत्र में वेदों को जो है भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यानी कि वेदांग एवं सूत्र में जो है वेदों को भली भांति समझने के लिए जो है 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये है शिक्षा। पहला है शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र। अगला है कल्प यानी कि कर्म कांडीय विधि। निरुक्त यानी कि शब्दों की जो है व्युत्पत्ति का शास्त्र। व्याकरण, छंद व ज्योतिषी। अगला है वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए जो है सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। सूत्र साहित्य का जो है मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना, ताकि उसे जो है आसानी से याद किया जा सके। कल्प सूत्र वेदांगों में जो है कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है श्रौत सूत्र यानी कि यज्ञ विधि। अगला है गृह सूत्र यानी कि गृहस्थ धर्म। तीसरा है धर्म सूत्र यानी कि धार्मिक आचार। और चौथा है सुलभ सूत्र यानी कि यज्ञ वेदियों की ज्यामिति। अगला पॉइंट है प्रमुख सूत्रकार यानी कि गौतम धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, आपस्तंभ ये धर्म सूत्र यानी कि वशिष्ठ धर्म सूत्र, संख्यान गृह सूत्र, औशाल्य गृह सूत्र, जैमिनी मीमांसा सूत्र, पानी व्याकरण सूत्र, अष्टाध्यायी। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। यानी कि सूत्रों में जो है सबसे गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन माना गया है। अगला है पॉइंट पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र जो है वो उग्र स्वरवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर पुराण दिया हुआ है और संबंधित वंश वंश दिया हुआ है। विष्णु विष्णु पुराण का संबंध किसने था? तो मौर्य वंश से। और मत्स्य पुराण का संबंध किससे था? तो आंध्र सतवाहन से। और वायु पुराण का संबंध जो था वो गुप्त वंश से था। अगला पॉइंट है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिए गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी जो थे पुराण सुन सकते थे। यानी कि अधिकतर पुराण जो थे वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। स्त्री तथा शूद्र जो थे, शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो वे क्या करते थे? तो पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का जो था, पुराणों का पाठ पुजारी जो था वो मंदिरों में किया करते थे। सॉरी, पुराणों में जो है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में कौन सा पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है? तो मत्स्य पुराण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जो है अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। नोट: उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य
बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य दिया हुआ है। जातक में जो है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, यानी कि बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य में जातक में जो है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जो है वर्णित की गई है। हिनायन का जो है प्रमुख ग्रंथ कथावृत्त यानी कि पाली भाषा में संस्कृत कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन जो है जीवन चरित अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। इसकी रचना जो है सतवीर यानी कि मेघलीपुत्र तीस सेन ने लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो था वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे शुरुआत होता है? तो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता इसके रचयिता जो थे वो भद्रवाही माने जाते हैं। इसमें जो है तीर्थकार हो यानी कि विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित का वर्णन है। सूर्ययुषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं। जैन ग्रंथ जो है वो भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। अगला नोट में दिया हुआ है पॉइंट, जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की छठवीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह जो है 15 अधिकरणों एवं एक में विभाजित है। यह एक विधि ग्रंथ है। इसमें जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक शाम शास्त्री। अनुवादक कौन है? तो शाम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगिनी रजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तुरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत छचनामा या फतेहनामा मूल रूप से जो है अरबी भाषा में थी, जिसका फारसी में अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कुवाचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर कुफी ने किया था। इसके बाद जो है मिर्जा गालिच बेग ने वर्ष 1900 में जो है चचनामा को अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद किया। अष्टाध्यायी यानी कि संस्कृति भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इससे जो है मौर्य के जो है पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट में दिया हुआ है अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गर्गी संहिता एवं एक जो है ज्योतिषी ग्रंथ है, यानी कात्यायन की जो गर्गी संहिता एक क्या है? तो ज्योतिषी ग्रंथ है। फिर भी इसमें जो है भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से जो है शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी ये में जो है यूनानी रोमन लेखक यानी कि पहला पॉइंट दिया है टेसियस। यह जो था ईरान का राज्य वैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है अविश्वसनीय है। हेरोडोटस जो है इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने जो है अपनी पुस्तक हेरोडोटस जो है वो इतिहास का पिता है। इसने जो है अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में जो है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी जो है अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में जो थे वो निरायकस
अनेक्सिटर्स तथा अरिस्टोबुल्स के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। अगला है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? तो यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने जो है अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृत के विषय में लिखा। ये जो है 4 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइमेकस यह जो है सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी जो था वो मौर्य युग से संबंधित है। अगला पॉइंट है 6 नंबर। डायनोनिसियस यह मिस्र नरेश टोलिम फिलिडल्स का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। अगला पॉइंट है टोलमी। इसने जो है दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने जो था प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। अगला है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जो है जानकारी नहीं मिली है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में जो है हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने जो है उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। अगला पॉइंट है बी नंबर। चीनी लेखक फहियान। फहियान जो है यह चीनी यात्री गुप्त नरेश यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में जो है मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो 14 वर्ष तक जो था वो भारत में रहा। संयुग यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। 3 वर्षों की जो है यात्रा में कौन सा धर्म का प्राप्तियां एकत्रित किया? तो बौद्ध धर्म का। हेनसांग जो था यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हेनसांग जो था वो 629 ईसा में चीन में जो था भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद जो था वो सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कि 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने जो है हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार जो था सिंध का राजा शूद्र हेनसांग ने जो था बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा के भी पूजा किया था। कौन? तो हेनसांग। नोट में दिया हुआ है हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वो आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 4 नंबर पॉइंट में दिया है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। कहाँ का था? तो चीन का था। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अगला है सी नंबर। अरबी लेखक अल बर्वनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बर्वनी जो था वो ख्वारिज्म या खीव यानी कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में? तो 80 अध्यायों में जो है यह विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है।
इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया। उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे जो था दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अगला है डी नंबर यानी कि अन्य लेखक। कौन था? तो तारानाथ। यह एक जो था तिब्बती लेखक था। इसने जो है कंगयपुर तथा तंगयपुर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे जो है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है मार्को पोलो। यह जो था 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन से के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी कि फादर ऑफ इंडिया आर्कोलॉजी सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एलेक्जेंडर री ए एच लोंगस्टर रॉबर्ट सेवल जेम्स वर्गस वाल्टर लीगेट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू घंटसालों अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगजाई कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और तस्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म यानी कि वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के जो थे इंडिको ग्रीक राजा अंतलिखित का राजदूत हेलोडोरस के वेशनगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। होलियोडोरस सुंग वंश के राजा भाग्रवध के दरबार में आया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो था वो हाथू गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्षिक की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है वो सहोगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में जो है उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला जो लिखित साक्ष्य है एरन अभिलेख यानी कि शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास जो है उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नौपसानिक पुरा स्थल बुर्ज होम से जो है गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें जो है उतरने के लिए सीढ़ियां होती है। यह मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा चलती है। ये पूरा जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है। यानी कि पुरास्थल किस स्थान को कहा जाता है? तो जहां औजार बर्तन और इमारत जो है वो मिलते रहते हैं। अगला है प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। यानी कि प्राचीनतम जो सिक्के थे उसको क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के कहते हैं। इसी साहित्य में जो है कसारपण कहा गया। सर्वप्रथम जो था सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। महत्वपूर्ण अभिलेख यहाँ पर दिया हुआ है। अभिलेख और उसके शासक यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख यानी कि कलिंग राजा खारवेल के समय, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है रुद्र दामन प्रथम था। नासिक अभिलेख जो था वो गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशवर्मन। अगला है ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। इसे जो है संस्कृत में पहला लंबा शिवलेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद है अभिलेखों का अध्ययन जो है वो पूरा लेख शास्त्र यानी कि इपोग्राफी कहलाता है और इनकी तथा दूसरे पुराण दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के जो है
अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे जो है अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यकाल में जो है संगीकृत है। आरंभिक अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं जो पढ़े नहीं जा सके। अभिलेखों में संस्कृत भाषा जो है ईसा की दूसरी सदी में मिलने लगती है और चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में जो है प्रादेशिक का भाषा का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी में होने लगा। मौर्य मौर्यतर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख जो है वो कॉपर से इंस्क्रिप्शन ओनम इंडिकारम नामक जो है ग्रंथमाला में संकलित करने प्रकाशित किए गए। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त की जो है बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के में उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिला। और एक मेडू यानी कि पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा यानी कि सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार मलाया स्वर्ण द्वीप कंबोडिया कंबोज और जावा में यवद्वीप से स्थापित हुए। अगला पॉइंट जो है अगला अध्याय प्राग ऐतिहासिक काल है। इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।